आज एक ऐसे टेक्नोलॉजी स्टॉक के ऊपर बात करने वाला हूं दोस्तों, जो आप कह सकते हैं ऊपरी स्तरों से काफ़ी ज़्यादा गिरावट दिखा चुका है और यह गिरावट निवेशकों को इस बात को लेकर के मजबूर कर रही है ये स्टॉक में निवेश करने की। और कई लोग इस बात को लेकर के आशंकित हैं कि क्या ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लेवल है एंट्री का फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, या अभी भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टॉक को और ज़्यादा नीचे इसके स्टॉक प्राइस को ले जा सकती हैं। प्लस निवेशक इस बात को लेकर भी आशंकित हैं कि क्या जो सबसे बुरा एक स्टॉक के साथ होना था वो हो चुका, या अभी एक और बुरी चीज़ आप कह सकते हैं, या एक और बैड न्यूज़ बड़ी जो स्टॉक को और ज़्यादा गिरा सकती हो, ऐसा कर सकती है। तो इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे दोस्तों, क्या वो कह लीजिए प्रॉब्लम है, क्या उसकी आप कह सकते हैं कि जो रीज़न क्या है इतनी भयंकर गिरावट का, और सबसे बड़ा सवाल इस वर्स इज़ ओवर। इस वीडियो के अंत तक आपको इन तमाम सवालों के जवाब इसमें मिल जाएंगे। इस वीडियो में लिया गया डेटा दोस्तों मनी कंट्रोल द्वारा लिया गया है, तो इस डेटा के इन तमाम चीज़ों का आभार उन्हीं को है दोस्तों। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ उस आर्टिकल की तरफ जहाँ पे पूरी तरह से आपकी डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए, ज़ेंजा टेक्नोलॉजीज, ठीक है दोस्तों, जिस वीडियो की आज हम बात करने वाले हैं वो है ज़ेंजा टेक्नोलॉजीज। प्लस आप देखें, नियर टर्म वीकनेस ऑन सेवरल काउंट्स मेक ज़ेंजार वल्नरेबल। ऐसी बहुत सी चीज़ें, ऐसा बहुत सा कंसर्न है जो नियर टर्म में ज़ेंजा टेक्नोलॉजीज को लेकर के कंसर्निंग करता है दोस्तों। आगे देखिए, हाइलाइट्स क्या है, ह्यूज करेक्शन इन ज़ेंजा स्टॉक प्राइस, टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी फेजेस डिमांड स्लो डाउन। जो इनकी जो एक स्ट्रैटेजी दोस्तों टर्न अराउंड की, वो डिमांड के कारण बहुत ज़्यादा मुंह के बल गिरी दोस्तों। और आप देखिए, नियर टर्म अनसर्टेनिटी ग्रोज, मैक्रो कंसर्न इम्पैक्टिंग मोर देन 50% ऑफ द बिजनेस। और जो नियर टर्म में अनसर्टेनिटी बन रही है दोस्तों, प्लस जो मैक्रो कंसर्न्स है, वो इनके पूरे के पूरे 50% के बिजनेस पे इम्पैक्ट पैदा कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, हाईटेक, रिटेल एंड मैन्युफैक्चरिंग margin nose dives on supply side pressures, attrition spikes, salary hike in Q2, a near-term headwind for margin, undemanding valuation doesn't excite। यानी एक स्टॉक के लिए इतनी ज़्यादा निगेटिव कमेंट्री आप देख रहे हैं दोस्तों। क्या क्या प्रॉब्लम, देखिए नियर टर्म में ना बहुत सारी प्रॉब्लम स्टॉक की दोस्तों। आप देखिए, चाहे वो हाईटेक हो, रिटेल हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, दोनों ही जगहों पे मार्जिन जो है दोस्तों नोज डाइव कर दिया है सप्लाई साइड प्रेशर के कारण। और इतना ही नहीं, आप देखिए एट्रिशन प्रॉब्लम और सैलरी स्पाइक, ये Q2 में एक बहुत ज़्यादा बड़ा हेडविंड स्टॉक के लिए है। और यही कारण है कि इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद ज़ेंजार में इन्वेस्टमेंट के लिए निवेशक घबरा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, आगे देखेंगे, आप पाएंगे द स्टॉक ऑफ ज़ेंजा टेक्नोलॉजीज हैज़ करेक्टेड 38% against the IT index of 22% and nearly flat Nifty since the beginning of the current fiscal। देखिए, ज़ेंजा टेक्नोलॉजी दोस्तों 38% करेक्ट हो चुका है, जबकि आप कह लीजिए जो IT इंडेक्स है दोस्तों वो 22% हुआ है, और जब निफ्टी नियरली फ्लैट है इस करंट फिस्कल ईयर की स्टार्टिंग से। ठीक है, while the correction merits attention, the question is, ठीक है, द क्वेश्चन इज, मैं आपको बताता हूँ, 1 सेकेंड, मैं इसे मैं डालूँ 1 मिनट। जी हाँ दोस्तों, सिंस द बिगिनिंग ऑफ द करंट फिस्कल व्हाइल द करेक्शन मेरिट अटेंशन, द क्वेश्चन इज वेदर इट इज राइट टाइम टू बाय और जूडियस अवॉइड एट दिस जंक्चर। और ये बस स्टॉक में निवेशक को जो एक्साइट कर रहे हैं दोस्तों, निवेशकों को, रिटेल निवेशकों को, वो है इसकी बहुत ही शानदार वैल्यूएशन दोस्तों करेक्शन के बाद। तो क्या, जिस तरह मैंने आपको बताया, जिस कंपनी का 50% बिजनेस इंपैक्ट कर रहा हो, क्या उसमें निवेश करना सही रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए, आफ्टर अ lackluster financial 21 that was in sharp contrast to its peers, financial 22 was a sort of a turnaround year for Zensar। ठीक है, आप ये लीजिए 2021 का समय था, वो उसमें शार्प कॉन्ट्रास्ट देखने को मिला था, मतलब जो इनके पीयर्स उनके मुकाबले ये थोड़ा कम काम किया था दोस्तों। और जो फाइनेंशियल 22 थी, आप कह सकते हैं ये टर्न अराउंड स्टोरी होती अंडर द न्यू लीडरशिप एंड क्लियरली स्पेल्ट आउट स्ट्रेटेजिक गोल्स। Zensar saw an
एक्सेलरेशन इन रेवेन्यूज, हायर हायरिंग्स एंड अ मोमेंटम इन डील्स। और देखिए जैसे ही एक नई आप कह लीजिए लीडरशिप के अंडर एक कंपनी आई, नए गोल्स बनाए गए, स्ट्रैटेजीज बनाई गई, अच्छा फिर रेवेन्यूज बढ़ने लग गए, रेवेन्यू में बढ़ोतरी, एक्सेलरेशन देखने को मिला, बहुत तेजी से हायरिंग होने लगी और डील्स में साफ साफ मोमेंटम देखने को मिला। आखिरी में while the fruits of the transformation have yet to fully play out, quarter first of financial 23 faced the twin challenges of talent shortage and early signs of weak demand। और जब चीज़ें अच्छी होती दिखाई दे रही दोस्तों, इस कंपनी के साथ प्रॉब्लम ये हुई कि आप कह सकते हैं टैलेंट शॉर्टेज, ठीक है, टैलेंट शॉर्टेज प्लस जो डिमांड है ना दोस्तों उसमें वीकनेस दिखने लगी। Although we feel that technology spending will come back in the long term, near-term softness as global central bank try to control inflation could make Zensar vulnerable given its weaker position and portfolio composition. Investors in this scenario got to back stronger but smaller players with relatively lower portfolio exposure to one sector to ride out the storm। देखिए जिस सेक्टर में ये काम करती ना, जिस पोर्टफोलियो में, वो अभी बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए प्रेशर में रहने वाले हैं। और जिस तरह से दिख रहा है कि भाई जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के चक्कर में इंटरेस्ट रेट हाइक करेंगे, इसका असर टेक्नोलॉजी स्टॉक में आपको साफ देखने मिलेगा। लेकिन जो एनालिस्ट हैं आप कह सकते हैं ये बात मान रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में चीज़ें नॉर्मल होगी, लेकिन नियर टर्म टू शॉर्ट टर्म आप देखेंगे कि स्टॉक में एक दबाव देखने साफ साफ मिलेगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखें। जो क्वार्टर वन का था ना दोस्तों, वीक क्वार्टर वन ऑफ फाइनेंशियल 23, कंपनी ने जो क्वार्टर वन के नतीजे पेश किए वो काफ़ी हद तक वीक थे। क्यों वीक थे? देखिए, Zenza reported a relatively weak quarter one. Overall revenue at $155.9 million showed a sequential growth for the fifth consecutive quarter, but growth minus 1.7% in reported currency and 3.1% constant currency appears weak। ठीक है, मानते हैं जो रेवेन्यू जो दोस्तों दिखाया गया था वो उस पर सिक्वेंशियल ग्रोथ लगातार पांचवें क्वार्टर देखने मिली थी, लेकिन आप देखिए नेगेटिव आप कह लीजिए जो रिपोर्टेड करेंसी थी प्लस 3.1% का कांस्टेंट करेंसी ये वीक हुई थी। और द ग्रोथ पिक्चर शोड क्रैक्स विद वीक परफॉर्मेंस इन इट्स की हाईटेक वर्टिकल, लार्जेस्ट वर्टिकल कंट्रीब्यूटिंग टू ओवर 38% ऑफ रेवेन्यू फाइनेंशियल 22 एंड रिटेल एंड कंज्यूमर सर्विस। देखिए Zenza टेक्नोलॉजीज की जो आप कह सकते हैं जो मेन ताकत या जो मेन इनका रेवेन्यू आता है वो हाईटेक वर्टिकल से आता है, और वहीं पे बहुत बड़ी वीकनेस देखने को मिली। और आप कह सकते हैं जो 38% पूरा रेवेन्यू जनरेट करता है और इनके रिटेल और कंज्यूमर सर्विस में, और यहीं से डिमांड में कमी और पिक्चर थोड़ी सी धूमिल होती दिखाई दी दोस्तों। ठीक है, आप देखिए जो वीक क्वार्टर किस तरह रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखिए रेवेन्यू आप देखेंगे तो जो क्वार्टर वन का फाइनेंशियल 22 का रिजल्ट था $127 मिलियन और क्वार्टर फोर में $153 मिलियन था। तो क्वार्टर टू में जब आप आए, मतलब क्वार्टर वन में आप देखेंगे तो क्वार्टर आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ऑपरेटिंग रेवेन्यू में आप देखिए आपको यहाँ पे भी उछाल देखने को मिलेगी। आप देखिए जो कंपनी का जो पैट है ना दोस्तों, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसमें आप देखिए कितनी बड़ी गिरावट है। इतनी अच्छी तमाम चीज़ों की पॉजिटिविटी के बावजूद आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो इसमें आपको साफ गिरावट देखने को मिलेगी। ठीक है, प्लस मार्जिन, जो मार्जिन है वो बहुत बुरी कदर गिर है दोस्तों। और देखिए यही कंपनी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप देखेंगे ना दोस्तों, आप कह सकते हैं कि जब आप EBITDA परसेंट देखेंगे तो इसमें आप देखिए आपको साफ साफ गिरावट देखने को मिलेगी। ग्रॉस प्रॉफिट में बहुत शानदार गिरावट है, चाहे ईयर ऑन ईयर देख लो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर देख लो दोस्तों। और यही चीज़ बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है कंपनी के लिए। ठीक है, और इसीलिए शॉर्ट टर्म में एज अ रिटेल निवेशक को भी आपको भी इसमें कह लीजिए बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा। ठीक है, आगे मोर ओवर ग्रॉस मार्जिन सॉ ह्यूज 360 basis points sequential decline on account of payment to retain employees as the attrition rate further spiked to 27.9%। देखिए इस कंपनी के लिए, और सिर्फ इसी कंपनी नहीं दोस्तों, तमाम आईटी कंपनीज के लिए जो क्वार्टर वन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही वो रही टैलेंट को अपने पास रखना और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में बड़ी तेजी होना। और Zenza टेक्नोलॉजीज के आपके लिए नंबर्स में भी आपको बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी दोस्तों। नंबर में बोल रहा हूँ दोस्तों, जो खर्चे हैं उसमें बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। किस चीज़ में बढ़त देखने को मिलेगी? इनके एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में। और एट्रिशन रेट दोस्तों इतने खर्चे करने के बावजूद भी
27.9% आप कह सकते हैं 28% रहा है, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में 26.7% था। एज अ रिजल्ट द एबिटा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डिप्रिसिएशन एंड टैक्स फेल टू 11.3%, जो कि 15.5% था। और यही कारण है कि इसके स्टॉक प्राइस को दोस्तों इतना पनिश किया जा रहा है। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल क्या है दोस्तों, इज द वर्स्ट ओवर? क्या जो सबसे ज़्यादा बुरा होना था जो स्टॉक में, क्या सब बुरा खत्म हो चुका है? वी आर इन द मिडिल ऑफ अ doldrum as long as central banks, especially US Fed, racket up interest rate to rein in inflation। हमको पता है दोस्तों यूएस फेड कितना ज़्यादा एग्रेसिव हो चला है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। अपने सेंट्रल बैंक्स को, या उनके जो सेंट्रल बैंक्स हैं, वो लगातार रेट हाइक्स की बात कर रहे हैं। और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, आपको पता होगा यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने 75 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। आप समझिए इन लोगों ने कितना तमाशा किया है अपनी इन्फ्लेशन को रोकने के लिए। और ये वो कंट्रीज़ हैं जो हमें समझाती हैं कि भाई कैसे करना है, हमसे सीखो। आई मीन ये इतने बुरे हैं दोस्तों, मुझे लगता है मैनेज करने में, कि हम जैसी जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं उनको भी भुगतना पड़ता है इन सब चीज़ों के कारण। द ओवरवेलमिंग फियर इन सच एक्शन विल इनवेरिएबली रिजल्ट इन रिसेशन। और अल्टीमेटली इनके जो एक कदम है इन्फ्लेशन को रोकने के लिए, जो सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट हाइक कर रही हैं, ये अल्टीमेटली रिसेशन को ही बुलावा देने वाली हैं दोस्तों। द कॉन्ट्रैक्शन डिमांड ड्यू टू हायर इंटरेस्ट रेट एंड द स्लो डाउन इज ऑलरेडी विजिबल फॉर जेंजार। और ये ऑलरेडी सेंसर के, आप कह सकते हैं कि स्टॉक प्राइस में, इनकी डिमांड में, इनके बैलेंस शीट में ऑलरेडी स्लो डाउन दिखने लग गया है। Portfolios that are already being impacted are in the nature of discretionary spending. The company has called out that revenue growth will be muted in consumer service, high-tech and manufacturing verticals, aggregating close to 50% revenue for the next 2-3 quarters as client spending shrinking primarily in the US market. The BFSI, however, continued to do well for the company so far. देखिए जो इनका ब्रेड एंड बटर कहते हैं ना दोस्तों, वही प्रॉब्लम कर रही हैं। और कंपनी ने ऑलरेडी कहा है कि आने वाले 2 से 3 क्वार्टर के बीच जो रेवेन्यू गाइडेंस है वो बहुत म्यूटेड रहेगी, क्योंकि कंपनी जो स्पेंडिंग है वो लगातार कम हो रही है हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग वर्टिकल में, जो कि 50% है कंपनी का रेवेन्यू। ठीक है, हाँ आप कह सकते हैं जो BFSI सेक्टर है वो अच्छा करने वाला है दोस्तों। ये बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस है, ठीक है, इंश्योरेंस इंक्लूडेड है ये। Although supply side pressure should wane gradually, margin improvement is ruled out amid weak demand thanks to the absence of operating leverage and no improvement in utilization or pricing. Moreover, a near-term weakness will come from compensation revision in Q2. देखिए इनका जो Q2 है ना, ये बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं एक गिरावट भरा हो सकता है। रीज़न क्या है कि Q2 में इन्हें बहुत सारी पेमेंट करनी है अपने एम्प्लॉयज़ को, जो ऑलरेडी मार्जिन इतने श्रिंक हैं और भी ज़्यादा श्रिंक होकर गिरावट आपको दिखा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे है things may get worse before getting better. Investor would therefore do well to back nimble-footed IT service player with a relatively more resilient portfolio. इसीलिए कहा जा रहा है कि इस स्टॉक से थोड़ा सा दूर रहें अभी, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपको ये थोड़ी पेन दे सकता है, खास करके इसके Q2 के नतीजों के बाद। ठीक है, ये साफ साफ चीज़ देखने को मिल रही है। अब ये जो स्नैपशॉट की चीज़ दोस्तों बातें हैं कि भाई ये 22, ये 23 और ये 24, फाइनल 24, तो 24 में आप देखेंगे तो चीज़ें रेवेन्यू बढ़ तो रहे हैं, प्लस एबिटा में भी आपको बढ़ोतरी देखने को साफ साफ मिलेगी। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं जो फाइनेंशियल 24 रहेगा वो कहाँ काफ़ी हद तक अच्छा हो सकता है। पर्सनली मुझे ये लगता है दोस्तों, अगर Q2 में ख़राब रिजल्ट आते हैं, प्रेशर दिखता है मार्जिन में, और जेंजार में एक बड़ी गिरावट दिखती है आपको, तो वो शायद एक मौका हो सकता है स्टॉक में निवेश करने का फॉर अ लॉन्गर टर्म। क्योंकि Q2 तो वाकई में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के कारण आपको साफ साफ दबाव में देखने को मिल सकता है। तो यदि आपको मेरी छोटी एनालिसिस पसंद आई हो, छोटी सी एनालिसिस, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।